सी है अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम। अभी है ना, इसमें कोई भी आपको इंडेक्स नंबर दिया जाएगा, मतलब सबकी फॉर्मूला आना ही चाहिए। फाइंड एक्स इफ प्राइस इंडेक्स बाय विच मेथड? सिंपल एग्रीगेट मेथड। तुम लोग को स्टार्ट में सब फॉर्मूला दी गई है। सिंपल एग्रीगेट का फाइंड एक्स। देखो हमको क्या दिया, कमोडिटी दी है पी क्यू आर एस टी, ये आपको दिया है। प्राइस इन बेस ईयर इज P0 है ना, और P1 8, 12, 16, 22 एंड 18। P1 क्या है बच्चों? X 28, 22। और आपको इंडेक्स कौन सा दिया है? सिंपल एग्रीगेटिव। अब है ना, इसमें है समेशन P1 अपॉन इंटू 100, ये दिया है ना आपको, सिंपल एग्रीगेटिव दिया है, ये लिख दो इतना। अब सिंपल एग्रीगेटिव में अगर ये x दिया होता तो क्या करते? सिंपल एग्रीगेटिव में Q0 Q1 किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वेटेड एग्रीगेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें Q0 से मल्टीप्लाई करते तो लेस पेयर्स हो जाता है, Q1 से करते तो पास्चेस हो जाता है ना। अब ये टोटल करो, समेशन P0 कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 76 होता है ना। और ये 80 प्लस x होगा, कितना? समेशन P1 है कि नहीं? समेशन P1 क्या है? 80 प्लस x। आया समझ में सबको? भाई हाँ या ना तो बोलो तुम लोग, उसमें भी तुम लोग कमिट नहीं करना है कुछ। ओके, अब सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 इंटू 100। अभी हमको मालूम है कितना दिया इंडेक्स, कितना दिया इसने? 125 दिया ना ऊपर, उसने आंसर दे दिया 125 है। ये 125 इज इक्वल टू 80 प्लस x अपॉन क्या? इंटू 100 है कि नहीं? बराबर। तो 125 इज इक्वल टू 80 प्लस x, ये 125 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे 4 ज़ा 19 होगा ना, बराबर। 125 इंटू 19, ये मालूम पड़ा ना कैसे किया? ये नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स, अभी हो जाएगा 5 इंटू 19, तो ये 95 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। तो 95 माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना? 15।
क्या है, तुम लोग को अभी 11 बजे तक लेक्चर होगा कल, ताकि तुम लोग का रिवीजन, मेरा कोशिश है कि साथ में शुरू हो के एक है, नहीं तो तुम लोग लटकोगे। अब तुम लोग को अभी भी नहीं करना है, पूरे साल मजे किए, 11th में मजे किए, 12th में मजे किए, अभी एक दिन हमारा, फिर 3 साल और मजे भी तो करने हैं, डिग्री कॉलेज में आएंगे। हाँ, कल शायद मैंने एक रील कुछ भेजा था बीकॉम का कुछ ग्रुप में। दिल्ली वाले तो बीकॉम के ऐसी मजाक उड़ाते हैं ना यार। हाँ, ये देखो 35th फाइंड द मिसिंग प्राइस, फाइंड द मिसिंग प्राइस इफ लेस पेयर्स एंड पार्शियस इंडेक्स आर सेम। वो बोलता है लेस पेयर्स और पार्शियस क्या है, ये सेम आ गए, लेस पेयर्स और पार्शियस। आंसर भी दिया है 2। हाँ, अब सुनो, इसने लेस पेयर्स और पार्शियल कमोडिटी सिर्फ 2 दी है क्या, कमोडिटी कितनी है, और यहां पर दिया है P0 Q0 P1, आगे नहीं, प्राइस क्या है 1 क्वांटिटी क्या है 10 ये 2 और ये x ले लो, 5 और 2 ले लो, बराबर। ये तो लिख दिया, कॉपी कर दिया। अभी इसने बोला है, इसने इंडेक्स नहीं दिया है, लेकिन क्या बोला है, इफ, क्या बोला है बच्चों, आर सेम। तो लेस पेयर्स के लिए कौन से कॉलम चाहिए भाई, P0 Q0 एंड पार्शियल के लिए, वेरी गुड, हाँ कि नहीं। अब P0 Q0 क्या है बताओ, 10 और 5। P1 Q0 20 है ना, ट्वेंटी और 5x है कि नहीं, 20 और 5x पक्का। और यहाँ पे P0 Q1 क्या आएगा, 5 और 2, बहुत बढ़िया। देन 10 2x। अभी सबका टोटल कर दो, ये 15, ये 25 मत करना भाई, 20 प्लस 5x ना, बराबर ना, बराबर है। फिर ठीक है, लिख दिया आपने। अब इन्होंने लिखा है लेस पेयर्स इज इक्वल टू क्या, पार्शियस। हम तो लेस पेयर्स भी निकाल रहे हैं, पार्शियस भी निकाल रहे हैं, एक्स है उसकी वजह से नहीं निकाल पा रहे, पर एक्स को लेके हमने किया। अभी लेस पेयर की फॉर्मूला क्या है, समेशन इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन इंटू 100। आया समझ में। अभी कितने लोग दोपहर को लेक्चर अटेंड करने को तैयार है, हाँ, तो तुम लोग डिपॉजिट भरो 1000 रुपया, फिर हर लेक्चर में तुम लोग को रोज का 50 रुपया वापस मिलेगा। नहीं आएंगे तो 50 गया। अभी कितने लोग को आने का बोल,
कमिटमेंट नहीं कर रहा है। नोटबुक है के लिए? नहीं नहीं, ये कमिट तुम लोग को अभी बता दो, कमिटमेंट नहीं कुछ, तुम लोग खुद पे डाउट है कि मैं अटेंड करेगा? हाँ, खुद पे डाउट है। हाँ, समेशन P1 Q0 क्या आएगा? 20 प्लस 5x अपॉन 15, ये ब्रैकेट में, इंटू 100 इज इक्वल टू क्या? 10 प्लस 2x अपॉन 7 इंटू 100। लिखो ये, अब ये ना, ये 20 प्लस 5x यहाँ रहने दो, 10 प्लस 2x अपॉन 7 इंटू 100 इंटू 15/100, ये पक्का? लिख दो। हाँ कि नहीं? अभी क्या कट हो जाएगा? 100 कट हो जाएगा ना? हाँ, अभी वापस 7 मेरे ख्याल से इधर ही ले लो, ठीक रहेगा। 7 क्यों कट नहीं रहा है ना? इंटू 15, तो 140 प्लस 35x इज इक्वल टू वॉट? प्लस 30x, तो 35x FO x इज इक्वल टू क्या? 2। आया आंसर? समझा? ये मिसिंग प्रॉब्लम समझ में आया आपको? एग्रीगेटिव भी समझ में आया, प्राइस रिलेटिव भी किया हमने। क्या वो अभी तो सब इजी लगेगा लेक्चर में, मैं करूँगा तो इजी लगेगा सब, उसके बाद खुद नहीं करेंगे तो